मैं यहाँ विनय को मांगने आई हूँ। भगवान ने विनय का प्यार सिर्फ और सिर्फ मेरी झोली में डाला है। देखो रिया, कविता ने रिया के लिए एक लड़का सजेस्ट किया। नहीं माँ, मैंने और विनय ने रिया के लिए बहुत अच्छा लड़का देखा है। मंशा, तू अपने पति को समझा दे, एक्टिंग टू स्मार्ट एंड टेलिंग यू। नहीं रिया, रिया मैं अमेरिका सिर्फ नौकरी के लिए नहीं जा रहा हूँ, मेरी वहाँ शादी पक्की हो गई है। और? ये क्या विनय, मैं चाय 2 बार गर्म करके लाई और ये फिर से ठंडी हो गई है। अब मैं तीसरी बार गर्म नहीं करूँ। अरे मंशा 2 मिनट काम बाकी ना प्लीज। ये फाइल दो मुझे। क्या कर रही हो? मैं कह रहा हूँ ना काम बाकी है, जस्ट 2 मिनट्स यार, खत्म कर लूंगा अभी। ये क्या विनय, मेरा तो रोब ही नहीं चलता तुम पर। क्या बात कर रही हो? दिल पर राज करती हो और कहती हो रोब नहीं चलता। कम ऑन यार। अरे रिया, ये क्या? रिया, हे व्हाट हैपेंड? अरे तू रो क्यों रही है, क्या हुआ? रिया बता ना क्या बात है। रिया व्हाट हैपेंड? समीर। क्या हुआ समीर को? समीर शादी कर रहा है। What? हाँ भैया, वो अमेरिका सिर्फ नौकरी के लिए नहीं, शादी करने भी जा रहा। आहा, ये तो होना ही था। मुझे तो पहले से ही मालूम था रिया। तभी तो मैंने तुमसे कहा था, इन मिडिल क्लास लोगों से ज्यादा मेलजोल मत बढ़ाओ। लेकिन मेरी सुनता ही कौन है? क्योंकि मैं तो बस यूं ही बोलती रहती हूँ ना, मेरी बात की तो कोई वैल्यू ही नहीं है। अरे मैंने मम्मी जी को तुम्हारे लिए कितना अच्छा लड़का बताया था, लेकिन नहीं, क्या जरूरत है? कविता को तो बस यूं ही बोलने की आदत है। तुम्हें मालूम है रिया, मुझे आज तुम्हारे साथ सिंपैथी भी नहीं हो रही है। क्योंकि मैं मिडिल क्लास लोगों को बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। बहुत ही मतलब परस्त होते हैं ये। और मुझे ये अच्छी तरह मालूम था कि तुम्हें एक दिन आंसू जरूर बहाने पड़ेंगे। बस भाभी, हर चीज कहने का एक वक्त होता है। अरे तो मैंने कहा ही क्या है? What have I said? भाभी देखिए ना, रिया कितनी अपसेट है। आपकी बातों से तो और भी अपसेट हो जाएगी। अरे रिया बस। सही ने ऐसा क्यों किया बच्चा? देख रिया, जिंदगी में आंसुओं की अहमियत होती है, लेकिन उससे अपने आप को कमजोर नहीं बनाया जाता। बस अब तो नहीं रोएगी। क्या रोहित, जब देखो तब काम काम काम, ऑफिस में भी काम, घर में भी काम। सर आप मुद्दे की बात कीजिए। भाई मुद्दे की बात यह है कि तुम्हें याद है मैंने एक बार तुमसे कुछ कहा था, मुझे ही करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अरे भाई तुम्हारे लिए एक अच्छी कंपनी का इंतजाम, तुम्हारे लिए एक अच्छे साथी का इंतजाम। सर मुझे ऐसा कुछ भी याद नहीं है। भाई मुझे तो याद है। तो? अरे तो क्या, हमने तो भाई अपना काम शुरू भी कर दिया है। कैसा काम? मेरी निगाह में एक लड़की है, खूबसूरत है, इंटेलिजेंट है, पढ़ी लिखी है और अच्छे खानदान से ताल्लुक भी रखती है। मैं सोचता हूं कि तुम दोनों की जोड़ी जम जाएगी। पर सर इस वक्त। अब देखो भैया, मत कहना कि मैं शादी नहीं करूंगा। देखिए सर, शादी तो अब करनी है तो फिर जब शादी करनी है तो फिर मेरी पसंद को ही एक बार तरजीह दे दो। ये देखो, मैं सोचता हूं कि उसके साथ तुम्हारी जोड़ी खूब जमेगी। सर ऐसा है कि मैं आपकी बात समझ रहा हूं, लेकिन इस वक्त मैं। अरे यार एक नजर देख तो लो तस्वीर, देख तो लो। अच्छा ठीक है भाई। भाई देखो, बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि शादी एक ऐसा लड्डू है जिसने खाया वो भी पछताया और जिसने नहीं खाया वो भी पछताया।
अरे भाई जब पछताना ही है तो फिर क्यों न खा के पछताया जाए। सर अगर आपका हो गया है तो मैं अपना काम खत्म कर लूं? हाँ अब तुम अपना काम कर सकते हो, मगर ये बहुत जरूरी काम है। वो देख लूंगा सर। हाँ ठीक है, राइट। मैं निश्चिंत होकर जाऊं? प्लीज। हाँ राइट। बाय बाय। आई विल किल मंशा। मैं मंशा को विनय की जिंदगी से इतनी दूर कर दूंगी कि वो हेलो मिस्टर शर्मा, मैं आपको बता चुकी हूं कि मैं आज ऑफिस नहीं आ रही हूं। कैंसिल ऑल माय अपॉइंटमेंट्स, आई जस्ट डोंट केयर। तानिया, प्लीज प्लीज रिलैक्स। एक काम करते हैं, लेट्स गो आउट, लेट्स गो फॉर अ ड्राइव, फिर शॉपिंग के लिए चलेंगे एंड देन लेट्स सी अ फिल्म, ओके? मेरा मन नहीं कर रहा। तानिया व्हाट्स रॉन्ग विथ यू? तुम्हें क्या लगता है तुम इस घर की चार दीवारी में कैद रहोगी तो विनय मंशा को छोड़कर तुम्हारे पास चला आएगा, और वो भी उस वक्त जब मंशा उसके बच्चे की मां बनने वाली है? लोग तानिया, मंजिल के करीब पहुंचने के लिए सबसे पहले मंजिल की तरफ कदम आगे बढ़ाना पड़ता है। और अगर मंजिल के रास्ते में एक इतना बड़ा पत्थर हो जिसका नाम मंशा हो तो फिर इंसान क्या करे? तानिया, पत्थर हटाया भी जा सकता है। एक बार कोशिश की थी मैंने, लेकिन कामयाब नहीं हुई। सोचो अगर मंशा ही ना रहे तो? तब विनय तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा बन सकता है। नानी, मैं तुम्हें बता चुकी हूँ, विनय अपने आप को मंशा की जिंदगी का इतना बड़ा हिस्सा बना चुका है कि तानिया, व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड? मंशा की जिंदगी है तो तुम विनय की जिंदगी का हिस्सा कभी नहीं बन सकती। लेकिन अगर मंशा ही नहीं रही तो? तुम थोड़ी देर पहले कह रही थी ना, अगर तुम्हारा बस चला तो तुम मंशा को जान से मार डालोगी। आप तो कह रहे थे आदित्य भाई साहब ने रिया के लिए कोई लड़का सजेस्ट किया है? हाँ भाई, बड़ी स्ट्रांग रिकमेंडेशन के साथ सजेस्ट किया है। और सच बताऊं तो आशा, मुझे लगता है कि अगर आदित्य रिया के लिए कोई लड़का सजेस्ट कर रहा है तो अच्छा ही होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। कोई फोटो वोटो भी भेजने वाले थे ना उसके लिए? अरे हाँ हाँ, भेजिए। वो तावली क्यों हो रही है? ये देखो। लड़का शक्ल से तो शरीफ लग रहा है, अच्छे खानदान का भी लग रहा है। अच्छा है लड़का। रोहित नाम है इनका। तुमने फोटोग्राफ देखकर जो 2-3 तारीफें की है ना, आदित्य ने इसकी 10 गुना तारीफें की हैं। सोफिस्टिकेटेड है, वेल कल्चर्ड है, वेल सेटल्ड है, हैंडसम है, पता नहीं क्या क्या भारी भारी शब्दों से तारीफ की। तारीफ के लायक होगा तभी तो इसकी तारीफ की होगी ना। अच्छा, आदित्य भाई साहब ने रिया की फोटो दी इसको? हाँ हाँ, क्यों नहीं दी होगी। एंड आई एम श्योर आदित्य ने रिया की 1000 तारीफें की होंगी रोहित के सामने। तो मेरी बेटी है ही तारीफ के काबिल। अच्छा, इस फोटो को रिया तक कैसे पहुंचाया जाए? अरे आशा, उसके 2 भाई हैं, भाभियां हैं, उनको इन्वॉल्व करो और फोटोग्राफ पहुंचवा दो। हाँ, यही ठीक रहेगा। क्या सोच रहा? क्या सोचूंगा आशा, यही सोच रहा हूं कि कल को रिया की शादी हो जाएगी, वो पराए घर चली जाएगी। ये घर कितना सूना सूना हो जाएगा उसके बिना। लड़कियां तो होती ही पराई हैं। अपने माँ बाप का घर सूना करके
दूसरों के घर की रौनक बनने चली जाती हैं। मोनाली, ये तो मुझे कहाँ ले आई हो? तुम्हें विनय चाहिए ना? हाँ, लेकिन तो रघु तुम्हारा ये काम कर देगा। चलो। पर अगर कुछ गड़बड़ हो गई मोनाली तो? तान्या, गड़बड़ तो हो ही चुकी है ना। अब तुम्हें तुम्हारा प्यार पाने के लिए सारी हदें पार करनी पड़ेगी। तुम ठीक कहते हो। After all, everything is fair in love and war, है ना? राइट, चलो। विजय, मैं सोच रही थी आज मम्मी पापा से मिलके आते हैं। बहुत दिन हो गए, हम उनसे मिले ही नहीं। नहीं कविता, तुम हो आओ, मुझे बहुत काम है। तुम तो मेरी कोई बात मानते ही नहीं। और एक वो विनय है, वो मंशा की हर बात मानता है। ये तुम हर वक्त मंशा से अपना मुकाबला क्यों करती रहती हो? अरे मैं अपना मुकाबला नहीं कर रही हूँ मंशा से। मैं तो तुम्हें बस इतना बता रही हूँ कि विनय मंशा की हर बात मानता है। अगर मंशा कहे दिन तो दिन, अगर वो कहे रात तो रात। लेकिन एक तुम हो कि बस सुनते ही नहीं हो मेरी एक भी बात। अरे तुम लोग झगड़ क्यों रहे हो? कुछ नहीं मम्मी जी, मैं विजय से कह रही थी कि आज मम्मी के घर होके आते हैं, लेकिन ये सुनते ही नहीं मेरी कोई बात। विजय, कभी कभी कविता की बात सुन लिया करो तुम। माँ, इसकी हर बात तो मानता हूँ मैं। अच्छा सुनो, मैं तुमसे एक जरूरी बात करने आई थी। कविता ने तुम्हें बताया ही होगा, आदित्य अंकल है ना, उन्होंने रिया के लिए एक बहुत अच्छा लड़का देखा है। मैं उसकी तस्वीर तुम्हें दिखाना चाहती हूँ। कविता, इतनी जरूरी बात थी और तुमने मुझे बताया नहीं? वो मैं भूल गई। हाँ, जब जरूरी बात होती है तुम तो भूल ही जाती हो ना। अच्छा, अब तुम कविता को डांटना बंद करो और ये देखो। हे माँ, लड़का तो अच्छा लग रहा है। वेरी हैंडसम बॉय है ना? हाँ। लेकिन मैंने मम्मी जी को इससे भी एक अच्छा रिश्ता बताया था, मेरी रिश्तेदारी में है। वो मेरी मौसी की, मामी की, बुआ की। हे कविता, अगर आदित्य अंकल ने इस लड़के को सिलेक्ट किया है तो ये लड़का रिया के लिए काबिल ही होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तुम्हारे पापा का भी यही कहना है, पर बात तो तभी बनेगी ना जब रिया इस लड़के को पसंद करेगी। अरे बात क्यों नहीं बनेगी माँ, आप समझाइए ना रिया को। बेटा, मैं चाहती हूँ कि ये बात तुम या विनय उससे करो। अब विनय तो घर में है नहीं। चलिए कोई बात नहीं, मैं बात कर लेता हूँ रिया से। आफ्टर ऑल मेरी छोटी बहन है, मेरी बात मान लेगी। ये लड़का आदित्य अंकल को भी पसंद है और मुझे भी। I'll talk to रिया, वो मान जाएगी। Hello, little sister. हाय भैया, बोलिए क्या काम है? काम? हाँ, एक्चुअली मैं तुझे ये बताने आया हूँ कि बहुत जल्द मिस रिया खन्ना, आपको आपका ये कमरा खाली करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने तय कर लिया है कि अब तुझे तेरे ससुराल भेज दिया जाए। तुझे पता, घर में अब तेरी शादी की बात चल रही है। भाई, मैं अभी शादी नहीं करना चाहती।
क्यों? बता क्यों? उस समीर की वजह से ना? रिया, जिंदगी में ऐसी चीजें हो जाती हैं। लाइफ्स लाइक दैट। अब समीर को देख, तुझे छोड़कर एक दूसरी लड़की से शादी कर रहा है ना वो। What does that mean? हे, तुझे पता है, आदित्य अंकल ने तेरे प्रिंस चार्मिंग की फोटो भेजी है। देखना एक बार, प्लीज एक बार देख ले। क्यों, कैसा लगा? अच्छा है ना? बहुत अच्छा है ना? अरे मुझे तो बहुत पसंद है ये। इनफैक्ट मुझे क्या, मम्मी पापा को भी बहुत पसंद है। भैया बात पसंद या नापसंद की नहीं है। It's just that I'm not prepared. मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। देख रिया, तेरी शादी को लेकर सिर्फ मम्मी पापा नहीं, हम दोनों भाइयों के दिल में भी बहुत सारे अरमान हैं। रिया, इन अरमानों को पूरा करने का एक तो मौका दे प्लीज। जब तेरी शादी होगी, इस घर से तेरी डोली उठेगी, हम सब लोगों को दुख तो बहुत होगा। अरे लेकिन ये लड़का इतना होनहार है, इतना अच्छा है कि हम सब तुझे हंसी खुशी इस घर से विदा कर देंगे। हाँ? भाई प्लीज अब मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? अरे एक बार इस लड़के से मिल तो ले प्लीज। या शादी के नाम से घबरा रही है। हर लड़की को एक ना एक दिन अपने माँ बाप का घर छोड़कर जाना ही पड़ता है। रिया, आ। अरे तू रो क्यों रही है? क्या हुआ? मंशा, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। तू तो जानती है ना what I'm going through। मैं समीर को पूरी तरह भुला नहीं पाई हूं। It's gonna take some time। और यहाँ मेरे सामने एक नया डिसीजन दे दिया गया है। आदित्य अंकल किसी लड़के के बारे में बात कर रहे हैं और मम्मी पापा चाहते हैं कि मैं उससे मिल लूं, उससे शादी कर लूं। But I'm not prepared. Not now। रिया, मैं तुम्हारे दिल की हालत समझ सकती हूँ। दिल टूटा है तुम्हारा। समी ने जो कुछ भी तुम्हारे साथ किया वो अच्छा नहीं किया। इसका मतलब ये तो नहीं ना कि तुम्हारा विश्वास ही उठ जाए रिश्तों पर से। देखो रिया, तुम्हारी पसंद को सबने इज्जत दी थी। सब तुम्हारे और समी के रिश्ते को राजी कर रहे थे, लेकिन किस्मत को जो मंजूर होता है उस पर हमारा कोई जोर नहीं चलता। लेकिन जब आज माँ पापा या आदित्य अंकल अपनी कोई पसंद बता रहे हैं तो एटलीस्ट तुम उस पर गौर तो कर सकती हो ना। उस लड़के के साथ तुम्हें शादी करना या ना करना तुम्हारी पसंद या नापसंद पर ही डिपेंड करेगा। तुम पर कोई भी फैसला फोर्स नहीं किया जाएगा। मैं जानती हूँ मंशा, मम्मी पापा जो भी करेंगे मेरे अच्छे के लिए करेंगे। तुम्हें जब इतना विश्वास है हम सब पर, तो एक बार तो उसके बारे में सोचो। आज तुमने उसकी फोटोग्राफ देखी है, जब कल उससे मिलोगी तो तुम्हें वो अच्छा ही नहीं बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन इस वक्त मैं शादी के बारे में नहीं सोच सकती। अच्छा रिया, जरा मुझे फोटोग्राफ तो दिखा, जरा मैं भी तो देखूं कौन है वो लड़का।